21 जनवरी 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय को एक फैसला देना पड़ा और दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि पूरे के पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस को, केंद्रीय आर्म फोर्सेस जो हैं, इनको ओल्ड पेंशन ओपीएस मिलनी चाहिए। सरकार बजाय इसके कि ओपीएस दे, सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील में चली गई। अब सर्वोच्च न्यायालय से भी अगर ये जीतेंगे तो रिव्यू में जाइएगा, रिव्यू से भी जीत जाएंगे तो फिर से एक बिल ले आइएगा। हमने मान लिया कि आपका बहुमत है, लेकिन ये बहुमत देश की सेना का, देश के हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, केंद्रीय आर्म रिजर्व फोर्सेस हैं, उनका मनोबल गिराने के लिए बहुमत आपका काम कर रहा है। सभापति जी, सदैव नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए हमारे रक्षा मंत्रालय के जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए तमाम सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की, तो अब क्या कर दिया आपने? हालांकि रक्षा मंत्री जी मौजूद नहीं है, लेकिन सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में वाली एनडीए सरकार द्वारा वर्ष 2003 में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया था। हमारी सभी सदस्यों की मांग है कि जिस तरीके से वर्तमान में राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ने भी राज्य कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना कब तक लेकर के आए? केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों का कल्याण 22वां पॉइंट, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले देश के सभी सशस्त्र सैनिकों को, विशेषकर वो सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, बाहरी रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति लगा दी, प्राणों की आहुति लगा दी और देश के लिए शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करता हूं अपनी ओर से और अपनी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से। सभापति जी, हमने बचपन से ही सदैव नेताजी का सानिध्य पाया और ये मेरा सौभाग्य है कि जब तक हम होश संभाले तब तक सदैव नेताजी देश के रक्षा मंत्री बन गए। हमारे परिवार में भी बहुत सारे सैनिक रहे। हमारे बड़े ताऊ जो सदैव नेताजी से बड़े थे वो खुद सेना में थे। सेना के लोगों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों का दर्द, एहसास, परेशानियां, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं सभापति जी, हम लोग जो देहातों से आए हुए हैं, किसानों के परिवारों से आए हुए, उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। सभापति जी, अभी 2 दिन पहले नक्सलवाद पर चर्चा चल रही थी इसी सदन में। देश के गृह मंत्री जी कह रहे थे कि देश के अंदर नक्सलवाद खत्म किया है। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उस दिन भी थोड़ा सवाल किया था और बेहतर होता कि आज माननीय गृह मंत्री जी स्वयं होते। मैंने उस दिन भी कहा था, अरे गृह राज्य मंत्री जी हैं, स्वीकार हैं, लेकिन पूरा देश जानता है गृह मंत्री जी के फैसले से ही देश चल रहा है। ये बात पूरा देश जानता है, उसको हम नहीं दोहराना चाहते को। सभापति जी, जहां हम लोग इस बात के लिए फख्र महसूस कर रहे हैं, पूरा देश फख्र महसूस कर रहा है कि नक्सलवाद खत्म हुआ या खत्म होने की कगार पे है, तो बेहतर होता कि केंद्र की सरकार कुछ ऐसा कानून लाती इस सदन में कि जिनकी दम पर, जिनकी कुर्बानियों से, जिनके त्याग, तपस्या, बलिदानों से जो हमें नक्सलवाद खत्म करने का मौका मिला है, आज हम लोग कम से कम उनके लिए कुछ सुविधाएं बढ़ा रहे होते, उनके लिए कुछ सेवाओं में रियायत दे रहे होते, उनकी कहीं हम पे से लेके और तमाम चीजों को बढ़ा रहे होते, तो शायद अब पूरा सदन फख्र के साथ उस बिल को पास कर रहा होता। लेकिन सभापति जी, ये जो बिल लाया गया है, ये बिल जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और ये बात सरकार के लोगों, माननीय मंत्री जी, मुझे लगता नहीं है कि आपने जिनके नाम से ये बिल ला रहे हो, प्रशासनिक सुधार की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि आपने कोई केंद्रीय आर्म पुलिस बल के अधिकारियों के डेलीगेशन से आप मिले हो। हम में से अधिकांश सांसद ऐसे हैं जिनके दरवाजों पर आके हमारे अधिकारी लोग अपना दर्द बता के गए। काश आपने इस बिल को, विधेयक को ड्राफ्ट करने से पहले उनके दर्द को सुना होता। सभापति जी, अभी हमारे मीना जी कह रहे थे, हम लंबा नहीं दोहराएंगे उसको, आखिर क्या कारण है कि हमारे केंद्रीय पुलिस फोर्स के लोगों को
उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जीतते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय में भी सरकार को चैन नहीं पड़ा। उसके बाद रिव्यू पिटीशन में चले गए, रिव्यू पिटीशन भी हार गए, तो विधेयक ले आए और विधेयक में क्या कहा कि हम सुधार करने जा रहे हैं। क्या सुधार कर रहे हैं आप जितने भी केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उन फोर्सेज में आप आईपीएस को डेपुटेशन पे लाके ऊपर से बैठाना चाहते हो। पूरे जीवन की जो उनकी मेहनत है, त्याग है, तपस्या है, जो अनुभव है विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाला, उन अनुभवी अधिकारियों का पूरी तरह से आप उपेक्षा कर रहे हैं, मनोबल तोड़ रहे हैं। हमसे लोग मिले 23 मई 2025 के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर। 13,000 क्लास 1 के ऑफिसर हैं केंद्रीय फोर्सेज में, 10 लाख से ज्यादा हमारे जवान हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जवानों को अपनी सुविधाओं के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। जहां हम इस फैसले की चर्चा कर रहे हैं, वहीं जनवरी 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय को एक फैसला देना पड़ा और दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि पूरे के पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस को, केंद्रीय आर्म फोर्सेस जो हैं, इनको ओल्ड पेंशन ओपीएस मिलनी चाहिए। सरकार बजाय इसके कि ओपीएस दे, सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील में चली गई। अब सर्वोच्च न्यायालय से भी अगर ये जीतेंगे तो रिव्यू में जाइएगा, रिव्यू से भी जीत जाएंगे तो फिर से एक बिल ले आइएगा। हमने मान लिया कि आपका बहुमत है, लेकिन ये बहुमत देश की सेना का, देश के हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, केंद्रीय आर्म रिजर्व फोर्सेज हैं, उनका मनोबल गिराने के लिए बहुमत आपका काम कर रहा है। सभापति जी, सत्य नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए हमारे रक्षा मंत्रालय के जो हमारे सैनिक हैं, उनके लिए तमाम सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की। तो अब क्या कर दिया आपने? हालांकि रक्षा मंत्री जी मौजूद नहीं है, लेकिन सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है।